ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं ओंकाराय नमो नमः। कविरल सभिघनौघ प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणास्मिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तु ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्ता महासाध्य श्रीमते सेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवादी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अड़ाईदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें जय जिन्हें सभी से सादर श्रीमती सकल ज्ञान च साम्राज्य पदमीवसे धर्म चक्र वृते भर्त्रे नमः संसार विमुषे। आदिनाथ भगवान की जय। अंजना जी पढ़ेंगे और हेमा जी नहीं आज, कल आधा छोड़ा था उन्होंने। अंजना जी पढ़ेंगे 91 से। किसको? मेरे को बोल रहे हैं क्या? हाँ आपको ही। 91 पेज नंबर है 78, चौथे पर्व का 91 श्लोक। नहीं 191 तक 190 तक हो गया था, खत्म ही होने आ रहा था जब भैया जी आए थे तब। देखो तो हेमा जी ने पूरा 90 तक पढ़े हमने ने। नहीं ये तो खत्म ही होने आ रहा था, भैया जी आए थे तो 5-7 ही श्लोक बाकी थे बस। हाँ 89 पेज चल रहा था। 190 तक हो गया था, उसके आगे से वो दो चार 5-7 ही श्लोक बाकी थे बस, भैया जी आए थे तब। ठीक है, मैं कल क्लास में थी नहीं, हेमा जी ने मेरे को यही बताया कि 90 तक पढ़ा है मैंने। नहीं चौथे पर्व खत्म होने ही आ गया था। ठीक है फिर आगे से पढ़ेंगे। 90 की जगह 190 था, आपको 90 पता चला होगा। 190 ठीक 190 है क्या? हाँ। उस राजा के 4 मंत्री थे जो महाबुद्धिमान, स्नेही और दीर्घदर्शी थे। वे चारों ही मंत्री राजा के बाह्य प्राणों के समान मालूम होते थे। उनके नाम क्रम से महामती, संभिन्नमती, सतमती और स्वयंभूत थे। ये चारों ही मंत्री राज्य के स्तर मूल स्तंभ के समान थे। उन चारों मंत्रियों में स्वयंभूत नामक मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि था और बाकी 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। यद्यपि उनमें से इस प्रकार मतभेद था, परंतु स्वामी के हित साधन करने में वे चारों ही तत्पर रहा करते थे। वे चारों ही मंत्री उस राज्य के चरण के समान थे। उनकी उत्तम योजना करने से महाबल का राज समवर्त के समान अतिशय विस्तार को प्राप्त हुआ था। वर्त छंद को कहते हैं। उनके 3 भेद है, समवर्त, अर्ध समवर्त और विषमवर्त।
जिनके चारों पाद चरण के एक समान लक्ष्मण के धारक होते हैं, लक्षण के धारक होते हैं, उन्हें समावर्त कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एक समान लक्षण के धारक हो, उसे अर्ध समगत कहते हैं। और जिनके चारों पाद भिन्न भिन्न लक्षणों के धारक होते भाभी हैं। क्या होते हैं जरा बताइए आप। हाँ, ये समव्रत और ये सब चीजें जो है ना, अर्ध समव्रत क्या होते हैं? भाभी है क्या? भाभी आप बताइए। यही तो थे। नहीं है क्या ललिता जी? आवाज दीजिए जरा, पूछे। अंजना मासी, आप उस सेंटेंस को तो पूरा कीजिए, समृद्ध का पूरा एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा, आ जाएगी। लक्षण के धारक हो, उसे अर्ध समगत कहते हैं। और जिसके चारों पाद भिन्न भिन्न लक्षणों के धारक होते हैं, उन्हें विषमवर्त कहते हैं। जिस प्रकार एक समान लक्षण के धारक चारों पादों चरणों की योजना से रचना से संवर्त नाम का छंद का भेद प्रसिद्ध होता है क्या ललिता जी? है ना, बताएंगे? क्या चीज पूछ रहे हैं? कौन सा वो पढ़ा रही है? हाँ? ये चारों मंत्री के बारे में बता रहे हैं ना, राजचरण के समान थे। दीदी चारों 193 से 199 आप समझा दीजिए। म्यूट हो जाइए ना, 190 म्यूट हो जाइए बाजी के सब। 192 से। हाँ, 194 राजा महाबल, यही वाला क्या? राजा महाबल कभी पूर्वक चारों मंत्रियों के साथ, कभी 3 के साथ, कभी 2 के साथ, यही वाला ना। कभी यथार्थवत एक स्वयंभूत मंत्री के साथ अपने राज्य का विस्तार किया करता था। वह 92 राज्य से बोल रहे हैं दीदी, 92 से बोल रहे हैं। 92 उन चारों मंत्रियों में स्वयंभूत नामक मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि, बाकी 3 मिथ्या दृष्टि थे। यद्यपि उनमें इस प्रकार का मतभेद था, परंतु स्वामी के हित साधन में वे चारों ही तत्पर रहते थे। वह चारों ही मंत्री उस राज्य के चरण के समान थे। उनकी उत्तम योजना करने से महाबल का राज्य समवृत्त के समान अतिशय विस्तार को प्राप्त हुआ था। समवृत्त के समान, वृत्त छंद को कहते हैं। जैसे भक्तमार स्तोत्र अपना समवृत्त है, सब में 14 ये है मात्रा, यह शब्द है, तो जिसमें बराबर नीचे दिया होगा शायद। इसके 3 भेद हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विषमवृत्त। जिसके चारों पाद चरण, यानी 4 जो लाइन है, भक्तामर की 4 लाइन है ना, चारों पाद, 4 चरण को 4 पाद कहते हैं, एक समान लक्षण के धारक होते हैं, वो समवृत्त होते हैं। भक्तामर स्तोत्र का छंद कौन सा है? समवृत्त छंद है, जिसमें प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थी पाद एक समान होते हैं, एक समान लक्षण के धारक होते हैं, सर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे दोहा है, उसका पहला तीसरा दूसरा चौथा एक जैसा होता है। फिर सोरठा है, उसका दूसरी तरह से होता है, जिसका एक समान होते लक्षण धारा अर्ध, जिसका प्रथम तृतीय और दूसरा पाद एक समान हो लक्षण के धारक को सम अर्ध समृद्ध कहते हैं, है ना। दो एक बराबर है, इसलिए अर्ध सम माने समान, वृत्त माने वृत्त यहाँ छंद के लिए आया है। ये 3 तरह के छंद है, जिनकी चारों पंक्तियां एक जैसी होती, एक समान होती। जैसे भक्तमार स्तोत्र है, दोहा है, पहले के जैसी दूसरी पंक्ति है, पहली के जैसे तीसरी है, दूसरी के जैसे चौथी है। तो ये दो तरह का हो गया, अर्ध समृद्ध हो गया। फिर जिसके चारों ही है ना, तुकबंदी जिसकी कविता नहीं रहती है, जैसे आप लोग को अपने इसमें कोई है क्या, ये 24 भगवान के स्तोत्र में जो महावीर भगवान का है, 24 भगवान की स्तुति जो है समंत भद्र द्वारा लिखा हुआ,
उसमें महावीर भगवान की स्तुति विषमृत है, कोई भी पंक्ति किसी से मिलती नहीं है। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि 3 तरह के छंद होते हैं। इस मतलब प्रकार इसमें ये लक्षण के हाँ, धारक हो अध समृत कहते हैं। लक्षण मतलब पहचान, लक्षण मतलब पहचान। पहचान, तथा प्रस्तार आदि की अपेक्षा से विस्तार को प्राप्त होता है। उसी प्रकार उन चारों मंत्रियों की योजना से सम्यक कार्य विभाग से राजा महाबल का राज्य प्रसिद्ध हुआ था तथा उनके अवान्तर विभागों से विस्तार को प्राप्त हुआ था। राजा महाबल कभी पूर्वोक्त चारों मंत्रियों के साथ, कभी 3 के साथ, कभी 2 के साथ और कभी यथार्थवादी एक स्वयं बुद्ध मंत्री के साथ अपने राज्य का विस्तार किया करता था। वह राजा स्वयं ही कार्य का निश्चय कर लेता था। मंत्री उसके निश्चित किए हुए कार्य की प्रशंसा मात्र किया करते थे। जिस प्रकार की तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय स्वयं विरक्त होते हैं, लोकांतिक देव मात्र उनके वैराग की प्रशंसा ही किया करते हैं। राजा महाबल इतने अधिक बुद्धिमान और दीर्घदर्शी विचारक थे कि उनके निश्चित ही विचारों को कोई मंत्री सदोष नहीं कर सकता था। अनेक विद्याधारों का स्वामी राजा महाबल उपर्युक्त चारों मंत्रियों पर राजभार रखकर अनेक स्त्रियों के साथ चिरकाल तक कामदेव के निवास स्थान को जीतने और नंदनवन के प्रदेशों की समानता रखने वाले उपवनों में बारंबार विहार करता था। विहार करते समय घनीभूत मंदार वृक्षों के मध्य में भ्रमण करने के कारण सुप्रद शीतल मध्य तथा सुगंधित वायु के द्वारा उनका वृक्षों के मध्य में भ्रमण करने के कारण सुप्रद शीतल मन तथा सुगंधित वायु द्वारा उनका संभोग जन्य समस्त खेद दूर हो जाता था। इस प्रकार पुण्य के उदय से नमस्कार करने वाले विद्याधरों के देदीप्यमान मुक्तों में लगे हुए मकर आदि के चिन्हों से जिनके चरण कमल बार बार स्पष्ट हो रहे थे, छुए जा रहे थे और जिसे आगे चलकर तीर्थंकर की महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी, ऐसा वह महाबल राजा मेरू पर्वत पर इंद्र के समान विजयाट पर्वत पर चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा। इस प्रकार आस नाम से प्रसिद्ध भव जिनेन्द्र सेनाचार्य रचित त्रिसृष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में महाबल बलाभूत दर्पण नाम का चतुर्थ पर्व पूर्ण हुआ। आगे पढ़े। दीदी ये इनका अर्थ तो समझ में आया, वृत छंद और अर्धवृत छंद, लेकिन ये मंत्रियों के साथ इनकी क्या समानता, क्या कंपेयर किया, मतलब? एक मिनट। ये चारों ही मंत्री उस चरण के समान थे, उसकी उत्तम योजना करने से महाबल का राज समृद्ध के समान। तो यहाँ पर समृद्ध बताना था, इसलिए 3 छंद बताए। 3 छंद की समानता नहीं की उससे। समृद्ध जो चारों छंद समान कहते, ये कहना चाह रहे यहाँ पर स्वयं बुद्ध मंत्री यद्यपि सम्यक दृष्टि था, तीनों मिथ्या दृष्टि था, लेकिन कह रहे हैं फिर भी चारों कैसे थे, समृद्ध के समान थे। जैसे छंद के चारों चरण समान होते हैं, तो वैसे ही ये चारों राज्य के 4 चरण थे। जबकि एक सम्यक दृष्टि है, 3 मिथ्या दृष्टि, परंतु राज्य के लिए तो वो एक उदाहरण दे दिया कि मतलब समृद्ध किसे कहते हैं, तो वो ये चीज समझाए हैं यहाँ पर। छंद से उसकी तुलना नहीं की है, समृद्ध केवल समझाने के लिए वो बताए हैं कि चारों ही समान थे, समान मतलब राज्य का भला चाहते थे, विस्तार हाँ, चाहते थे। हाँ, राजा का इसीलिए यहाँ पर इस चीज को बताए हैं। तदनंतर किसी दिन राजा महाबल की जन्मगांठ का उत्सव हो रहा था। वह उत्सव मंगल गीत वादित्र
तथा नृत्य आदि के आरंभ से भरा हुआ था। उस समय विद्याधरों के अधिपति राजा महाबल सिंहासन पर बैठे हुए थे। अनेक वारांगनाएं आंटी डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, आप कहाँ पढ़ा रहे हो? उसमें मिल नहीं रहा है। आप पेज नंबर और लाइन नंबर बता देंगे? पंचम पर्व है ये, 91 पेज नंबर 91। हाँ। और कौन सा स्त्रोत है? वही 91 ये 91 पेज है, हाँ। 5वां पर्व है और उसका 5वां पर्व है। उसका हाँ। श्लोक, हाँ श्लोक नंबर 2 है। 2, ठीक है। आंटी इसमें आरंभ से भरा हुआ था। आरंभ माने यहाँ पर क्या लिए? कहाँ पर है, कहाँ पढ़ा वही आपने? पहले वाला, वादित्र तथा वही नृत्य है। आदि के आरंभ से भरा हुआ था। कहाँ पर बताओगे तब ना, फर्स्ट वो वाला ही बताओ। नहीं, सेकंड दूसरी लाइन में लाइन है। है। दीदी हाँ। शुरू में ही है, उत्सव मंगल गति बात। एक जन बोलिए, पुष्पा जी कहाँ से बोल रहे हैं, एकदम बढ़िया से बताइए। चौथे पर्व फर्स्ट का है, वाला है, कौन सा श्लोक है, पूरा चीज बताइए। फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट श्लोक, सेकंड इसका लाइन। 5वां पर्व का क्या? हाँ, मंगल गीत अच्छा। वादित्र तथा नृत्य आदि के आरंभ मंगल से उत्सव भरा में, हुआ था। मतलब आरंभ से भरा हुआ है, जो उत्सव हो रहा था राजा का, तो क्या क्या चीज से आरंभ कैसा हुआ था, किस आरंभ से? तो क्या उत्सव, मंगल गीत, वादित्र, नृत्य आदि से एकदम से इससे आरंभ होकर के वो शुरू हुआ था, इसी से भरा हुआ आरंभ था। माने स्टार्ट होना, ऐसे ही तो। आरंभ स्टार्ट होना। हाँ ठीक है, मैं तो आरंभ माने जो अपना संरंभ समारंभ आरंभ बोलते हैं ना, वो समझ गए थे, इसीलिए पूछी थी। नहीं, वो आरंभ नहीं कहना चाह रहे कि भाई वो जो शुरू हुआ उत्सव, तो क्या चीज से शुरू हुआ, वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है आंटी जी। अनेक वारांगनाएं उन पर क्षीर समुद्र के समान श्वेत वर्ण चामर ढो रही थी। उनके समीप खड़ी हुई वे तरुण स्त्रियां ऐसे मालूम होती थी मानो कामदेव रूपी वृक्ष की मंजरियां ही हो, अथवा सौंदर्य रूपी सागर की तरंगे ही हो, अथवा सुंदरता की कलिकाएं ही हो। अपने अपने विशाल वक्षस्थलों से समीप के ही प्रदेशों की आच्छादित करने वाले तथा मुकुटों से शोभायमान अनेक विद्याधर राजा महाबल को घेर कर बैठे हुए थे। उनके बीच में बैठे हुए महाबल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अनेक पर्वतों से घिरा हुआ या उनके बीच में स्थित सुमेरु पर्वत ही हो। उनके वक्ष स्थल पर चंद्रमा के समान उज्जवल कांति का धारक श्वेत हार पड़ा हुआ था, जो कि हिमवत पर्वत के शिखर पर पड़ते हुए झरने के समान शोभायमान हो रहा था। जिस प्रकार विस्तृत आकाश में जल का के इधर उधर चलती हुई हंसों की पंक्तियां शोभायमान होती है, उसी प्रकार राजा महाबल के विस्तरण की वक्ष स्थल पर इंद्र नीलमणि से सहित मोतियों की कंठी शोभायमान हो रही थी। उस समय मंत्री जल से काक माने क्या होता है? जल काक के इधर उधर चलती हुई हंसों की पंक्ति शोभायमान होती थी। जल काक छठा। हाँ, एक मिनट। जल काक के इधर उधर चलती हुई हंसों की पत्तियां, आकाश में जल काक के इधर उधर चलती हुई क्या नाम है, कौवे के लिए कह रहे हैं, इधर उधर चलती हुई पंक्तियां। आकाश में जल काक कोई खास चीज है क्या, बताते हैं, देखिए जल काक आया है। एक मिनट, आप पढ़िए, आगे पढ़िए अंजना जी, हम बताते हैं। उस समय मंत्री, सेनापति, पुरोहित, सेठ तथा अन्य अधिकारी लोग राजा महाबल को घेर कर बैठे हुए थे। वे राजा किसी के साथ हंसकर, किसी के साथ संभाषण कर सहित देखकर उन समस्त सभासदों को संतुष्ट कर रहे थे। वे महाबल संगीत आदि अनेक कलाओं के जानकार विद्वान पुरुषों की गोष्ठी का
बारंबार अनुभव करते जाते थे तथा श्रोताओं के समक्ष कलाविद पुरुष परस्पर में जो स्पर्धा करते थे उसे भी देखते जाते थे। उसी बीच में सामंतों के द्वारा भेजे हुए दूतों को द्वारपालों के हाथ बुलाकर उनका बार बार यथा योग्य सत्कार कर लेते थे तथा अन्य देशों के राजाओं के प्रतिष्ठित पुरुषों के द्वारा लाई हुई भेंट का अवलोकन कर उनका सम्मान करते जाते थे। एक प्रकार का पक्षी है जो कि बहुत ही बदसूरत होता है। जलकाक पक्षी है एक प्रकार का। हाँ। इस प्रकार परम आनंद को विस्तृत करते हुए आश्चर्यकारी विभव से सहित वे महाराज महाबल मंत्रिमंडल के साथ साथ स्वेच्छानुसार सभा मंडल में बैठे हुए थे। उस समय तीक्ष्ण बुद्धि के धारक तथा इष्ट और मनोबल वचन बोलने वाले स्वयं बुद्ध मंत्री ने राजा को अतिशय प्रसन्न देखकर स्वामी का हित करने वाले नीचे लिखे वचन कहे। हे विद्याधरों के स्वामी, जरा इधर सुनिए, मैं आपके कल्याण करने वाले कुछ वचन कहूंगा। हे प्रभु, आपको जो यह विद्याधरों की लक्ष्मी प्राप्त हुई है उसे आप केवल पुण्य ही फल समझिए। हे राजन, धर्म के इच्छानुसार संपत्ति मिलती है, उससे इच्छानुसार सुख की प्राप्ति होती है और सुख से मनुष्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिए यह परंपरा केवल धर्म से ही प्राप्त होती है। राज्य संपदाएं, भोग योग, कुल में जन्म, सुंदरता, पांडित्य, दीर्घ आयु और आरोग्य, यह सब पुण्य का ही फल समझिए। हे विभो, जिस प्रकार कारण के बिना कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, दीपक के बिना कभी किसी ने कहीं प्रकाश नहीं देखा, बीज के बिना अंकुर नहीं होता, मेघ के बिना वृष्टि नहीं होती और छत्र के बिना छाया नहीं होती, इसी प्रकार धर्म के बिना संपदाएं प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार विष खाने से जीवन नहीं होता, उस जमीन से धान्य उत्पन्न नहीं होते और अग्नि से आह्लाद उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार अधर्म से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिससे स्वर्ग आदि अभ्युदय तथा मोक्ष पुरुषार्थ की निश्चित रूप से ही सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं। हे राजन, मैं इस समय उसी धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। धर्म वही है जिसका अभ्युदय माने क्या होता है? अभ्युदय तथा मोक्ष पुरुषार्थ की 19 अभ्युदय तथा मोक्ष पुरुषार्थ की निश्चय। दो तरह का सुख होता है, अभ्युदय सुख होता है और एक मोक्ष का सुख होता है, निःश्रेय उसको कहते हैं। अभ्युदय सुख होता है कि धर्म के द्वारा संसार का सुख बढ़ते बढ़ते मिलना, नारायण हो जाना, प्रति नारायण हो जाना, नारायण हो जाना, बलभद्र हो जाना, चक्रवर्ती हो जाना, फिर तीर्थंकर हो जाना, जिसको अभ्युदय सुख कहते हैं, है ना, बढ़ता बढ़ता सुख संसार में। और निःश्रेय सुख मोक्ष सुख को कहते हैं। हे राजन, मैं इस समय उसी धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। धर्म वही है जिसका मूल दया हो और संपूर्ण प्राणियों पर अनुकंपा करना दया है। उस दया की रक्षा करने के लिए उत्तम क्षमा आदि शेष गुण कहे गए हैं। इंद्रियों का दमन करना, क्षमा धारण करना, हिंसा नहीं करना, तप, दान, शील, ध्यान और वैराग्य ये दमन करना, क्षमा धारण कर वैराग्य ये उस दया रूप धर्म के चिन्ह है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का त्याग करना, ये सनातन अनादिकाल से चले आए हैं, धर्म कहते हैं। इसीलिए हे महाभाग,
राज आदि समस्त विभूति को धर्म का फल जानकर उनके अभिलाषी पुरुषों को अपनी बुद्धि हमेशा धर्म में स्थिर रखनी चाहिए। हे बुद्धिमान, यदि आप इस चंचल लक्ष्मी को स्थिर करना चाहते हैं तो आपको यह अहिंसादि रूप धर्म मानना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार उसका पालन भी करना चाहिए। इस प्रकार स्वामी का कल्याण चाहने वाला स्वयं बुद्ध मंत्री जब धर्म से रहित अर्थ से भरे हुए और यश को बढ़ाने वाले वचन कहकर चुप हो रहा है, तब उसके वचनों को सुनने के लिए असमर्थ महामती नाम का दूसरा मिथ्या दृष्टि मंत्री नीचे लिखे अनुसार बोला। महामती मंत्री भूतवाद का आलंबन कर चार्वाक मत का पोषण करता हुआ जीव तत्व के विषय में दूषण देने लगा। वह बोला, हे देव, धर्मी का अस्तित्व सिद्ध नहीं है। धर्म के रहते हुए ही उसके धर्म का विचार करना संगत ठीक होता है, परंतु आत्मा नामक धर्मी का अस्तित्व सिद्ध नहीं है, इसलिए धर्म का फल कैसे हो सकता है। जिस प्रकार महुआ, गुड़, जल आदि पदार्थों का मिला देने से उसमें मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के संयोग से उसमें चेतना उत्पन्न होती है। इसीलिए कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि शरीर पृथक उनकी उपलब्धि नहीं देखी जाती। संसार में जो पदार्थ छोड़ दी आपने। अच्छा, हाँ, ये वाली छोड़। इस लोक में पृथ्वी आदि तत्वों से बने हुए हमारे शरीर से पृथक रहने वाला चेतना नाम का कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि शरीर से पृथक उपलब्धि नहीं देखी जाती। संसार में जो पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से पृथक सिद्ध नहीं होते, उसका अस्तित्व नहीं माना जाता। जैसे कि आकाश में फूल का, जबकि चेतना शक्ति नाम का जीव पृथक पदार्थ सिद्ध नहीं होता, तब किसी के पुण्य, पाप और परलोक आदि कैसे सिद्ध हो सकते हैं। शरीर का नाश हो जाने से ये जीव जल के बुलबुले के समान एक क्षण में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य प्रत्यक्ष का सुख छोड़कर परलोक संबंधी सुख चाहते हैं, वे दोनों लोक में सुख चयित होकर व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। अतः ये वर्तमान के सुख छोड़कर परलोक सुखों का इच्छा करना ऐसा है कि जैसे कि मुख में आए हुए मांस को छोड़कर मोहवश किसी श्रृंगार का मछली के क्या दिए माँ। आंटी जी, इस पेज में मतलब 27 नंबर में है ना आंटी जी, चारवाक मत का पोषण करता हुआ। एक मत है, जैसे अपना जैन मत है ना, वैसे चारवाक मत है एक। वो कहता कोई आगे पीछे कोई जन्म नहीं होता, बस यही जन्म है जो है। फिर अच्छा। शरीर है तो 5 तत्व से मिल करके बना है। 5 तत्व मरता है, आदमी मरता है तो 5 तत्व में विलीन हो जाता है। कोई पहले का जन्म और कोई आगे जन्म, ये सब नहीं होता। चारवाक का ये कहना है। ले छलांग मरना है, अर्थात जब तक जियो सुख से जीवो और कर्जा लेकर घी पीवो, ये चारवाक मत का कहना है। मतलब कर्जा चुकाना तो पड़ेगा नहीं, इसलिए जब तक मानते तो है नहीं वो अगले भव को, तो बोलते इसलिए जब तक जियो सुख से जीवो, कर्जा लेकर घी पियो। ये उनका चारवाक मत है। दीदी प्रणाम। दीदी ये कह रही थी कि 31 से पहले आकाश के फूल का, इसका क्या समझ में नहीं आया। आकाश के फूल का 31 से पहले ही है ये लाइन। हाँ, वो कह रहे हैं संसार में जो पदार्थ वो सिद्धि कर रहे हैं ना, आत्मा दिखाई नहीं देती है, चेतना दिखाई नहीं देती है, तो वही वो सिद्धि करके बता रहे हैं कि वह शरीर से पृथक कोई चीज नहीं होती है, चेतना नाम का कोई पदार्थ नहीं है।
तो उसका उदाहरण देते हैं कि संसार में जो पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से पृथक सिद्ध नहीं होते, उसका अस्तित्व नहीं माना जाना। संसार में अपने लोग को जो चीज नहीं दिखाई देती है तो अपन कहाँ मानते कि ये चीज है। तो कह रहे प्रत्यक्ष रूप से जब सामने, प्रत्यक्ष मतलब सामने जब दिखती है तो बोला नहीं माना जाता। जैसे कि आकाश के फूल का, अब कोई कहते हैं आकाश में फूल, तो दिखता है क्या आकाश में फूल? आकाश में फूल का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे खाली स्थान में का वो तो रहेगा तो जड़ से लगा हुआ रहेगा ना। तो वही कहते हैं जैसे आकाश के फूल का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही चेतना नाम की चीज की, कोई पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आप उसको काट कर रहा पहले वाले मंत्री का, जो जिसने जीव आदि को बताया ना, उसकी ये मतलब उसके बात को काट रहा है। ठीक है दीदी। अर्थात जिस प्रकार श्रृंगाल मछली की आशा से मुख में आए हुए मांस को छोड़कर पछताता है, उसी प्रकार परलोक के सुखों की आशा से वर्तमान के सुखों को छोड़ने वाला पुरुष भी पछताता है। आंधी छोड़ एक को ध्यावे, ऐसा डूबा था न पावे। परलोक के सुखों की चाह से ठगाए हुए जो मूर्ख मानव प्रत्यक्ष के बागों को छोड़ देते हैं, वे मानो सामने परोसा हुआ भोजन छोड़कर हाथ ही चाटते हैं। अर्थात परोक्ष सुख की आशा से वर्तमान सुख छोड़ना भोजन छोड़कर हाथ चाटने के तुल्य है। इस प्रकार भूतवादी महामती मंत्री अपने पक्ष की युक्तियां देकर जब चुप हो रहा था, तब बाद में करने की खुजली से उत्पन्न हुए कुछ हास्य को छोड़कर करने वाला संभिन्नमति नाम का तीसरा मंत्री भी केवल विज्ञानवाद का आश्रय लेकर जीव का अभाव सिद्ध करता हुआ नीचे लिखे अनुसार अपने मत की सिद्धि करने लगा। वह बोला, हे जीववादिन, स्वयं बुद्ध आपका कहा हुआ जीव नाम का कोई पृथक पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसकी पृथक उपलब्धि नहीं होती। यह समस्त जगत विज्ञान मात्र है, क्योंकि क्षण भंगुर है। जो क्षण भंगुर होते हैं वे सब ज्ञान के विकार होते हैं। यदि ज्ञान के विकार न होकर स्वतंत्र पृथक पदार्थ होते तो वे नित्य होते, परंतु संसार में कोई एक क्वेश्चन और है। ये तीसरा मंत्री बोल रहा है विज्ञानवाद का आश्रय लेकर, दूसरा वाला बोला है भूतवाद का आलंबन कर। वो भूतवाद का आलंबन लिया ना कि आत्मा होती ही नहीं है, ये ऐसा बस भूत माने शरीर का आलंबन लेकर के बात किया। और ये जो तीसरा मंत्री है ये विज्ञान को लेकर के बोल रहा है। माने यहाँ पर विज्ञान माने क्या लेंगे? विज्ञान मतलब विज्ञान ही है, वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो विज्ञान को लेकर के है, सांवृतिक संतान आदि। हाँ विज्ञान माने हाँ वही विशेष ज्ञान, साइंस ही होगा। वह विज्ञान निरंश है, अवान्तर भागों से रहित है, बिना परंपरा उत्पन्न किए ही उनका नाश हो जाता है और वेदक तथा सविति रूप से भिन्न प्रकाशित होता है। अर्थात वह स्वभावतः न तो किसी अन्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है और न किसी को जानता ही है, एक क्षण रहकर समूल नष्ट हो जाता है। वह ज्ञान नष्ट होने से पहले ही अपनी सांवर्तिक संतान छोड़ जाता है, जिससे पदार्थों का स्मरण होता रहता है। वह संतान अपने संतानी ज्ञान से भिन्न नहीं है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यह विज्ञान की प्रति संतान मान लेने से पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो जाएगा, परंतु प्रत्यभी ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकेगा,
क्योंकि प्रत्यभिज्ञान की सिद्धि के लिए पदार्थ को अनेक क्षण स्थायी मानना चाहिए, जो कि आपने माना नहीं है। पूरा क्षणों में अनुभूत पदार्थ का द्वितीयादि लक्षण में प्रत्यक्ष होने पर जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। उक्त प्रश्न का समाधान इस प्रकार है। क्षण भंगुर पदार्थ में जो प्रत्यभिज्ञान आदि होता है वह वास्तविक नहीं है, किंतु भ्रांत है। जिस प्रकार काटे जाने पर फिरने से बढ़े हुए नखों और केसों में ये वे ही नख केस है, जिस प्रकार प्रत्यभिज्ञान भ्रांत होता है। संसारी स्कंद दुख कहे जाते हैं। वे स्कंद विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप के भेद से 5 प्रकार के कहे गए हैं। पांचों इंद्रियां, शब्द आदि उनके विषय, मन और धर्मायतन शरीर, ये 12 आयतन है। जिस आत्मा और आत्मीय भाव से संसार में रुलाने वाले रागादि उत्पन्न होते हैं उसे समुदय सत्य कहते हैं। वह पदार्थ क्षणिक है। इस प्रकार की क्षणिक निरात्म भावना मार्ग सत्य है तथा इस स्कंदों के नाश होने को निरोध अर्थात मोक्ष कहते हैं। इसलिए विज्ञान की संतान से अतिरिक्त जीव नाम का कोई पदार्थ नहीं है जो कि परलोक रूप फल को भोगने वाला हो। अतएव परलोक संबंधी दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुषों का परलोक भय वैसा ही है जैसा कि टिटिहरी को अपने ऊपर आकाश के पड़ने का भय होता है। इस प्रकार ये जीव हो गया है। होगा आपका हो गया होगा दीदी। हाँ कोई वो है क्या जानवर टिट्टी हरी? हाँ टिटिहरी हाँ टिटहरी है ना, वो उड़ती है ना, बहुत सारी एकदम आ जाती है। क्या कहते हैं अपने लोग उसको, कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं टिटहरी को? ततैया के जैसे ही होता है, काला। टिड्डियों का समूह आता है ना एक झुंड में। टिड्डियाँ बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं, टिड्डियाँ। टिड्डा होता है जो है ना फागुन की तरफ आता है, उधर फसल चढ़ती है तब। इस प्रकार विज्ञानवादी आंटी जी ये पैराग्राफ आप समझाए आंटी जी। हाँ ये पैराग्राफ थोड़ा अच्छा से समझाए आंटी जी। कौन सा पैराग्राफ का बोलिए? जे विज्ञानवाद का आशय लेकर जीवन का अभाव, ये पूरा है जो लिखा हुआ है, क्या समझा रहे हैं इसमें? कहाँ पर बोल रहे हैं आप? ये तीसरा मंत्री जो बोलते हैं विज्ञानवाद का आश्रय लेकर, जो भी बातें बता रहे हैं। विज्ञानवाद का श्लोक बोलिए 36 से लेकर दिखता नहीं है। 36 से लेकर आपको पूरा पढ़ के समझाने बोल रही हैं, वो आप पूरा पढ़ के थोड़ा अच्छा तो मेरे से बोला नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं विज्ञानवाद 44 श्लोक बता रही है। 44 35 के नीचे बोलते हैं। नहीं 44 यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्यभिज्ञान आदि होता है, वह वास्तविक नहीं है। प्रत्यभिज्ञान तो कहा ना कि पहले क्षण में जो ज्ञान हो रहा पदार्थ का, दूसरे क्षण में भी कोई चीज होता है तो उसको जोड़ देना। जैसे इसके लिए समझने के लिए एकदम छोटा सा उदाहरण देते हैं जो अपने लोग को जल्दी समझ में आए। आप किसी के घर गए थे, वहां पर किसी कारण से आप उनसे कैंची लिए, कैंची से काम किए, आ गए अपने घर। आपके यहाँ थी नहीं, आपने मंगाई कैंची बाजार से और काट के देखी, तो आप क्या कहते हैं, अरे इसकी धार तो सेम वैसी है एकदम। तो आपको याद आ गई, वो कैंची याद आई, पड़ोस की कैंची याद आ गई। वही कहते हैं कि अनुभूत पदार्थ को द्वितीय आदि क्षण में प्रत्यक्ष होने पर, आपने अनुभूति की थी कि बहुत शार्प है कैंची, और जब आप घर में मंगाए तो वो भी निकली। तो वो दोनों कहते द्वितीय आदि क्षण में प्रत्यक्ष होने पर जो जोड़ रूप ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान है।
तो उसकी तो धार के तेजपना का आपको जो ज्ञान हुआ कि इसकी धार भी उतनी ही तेज है, हाँ, तो इसको कहते हैं ये प्रत्यभिज्ञान है। उक्त प्रश्न का समाधान इस प्रकार है, क्षणभंगुर पदार्थ में जो प्रतिभिज्ञान आदि होता है वह वास्तविक नहीं किंतु भ्रांत है। कहना चाह रहे हैं जो वस्तु तुरंत नष्ट हो जाती है उसमें जो प्रतिभिज्ञान होता है वो भ्रांति फैलाने वाला। किस तरह है, जैसे जिस प्रकार काटे जाने पर फिर से बढ़े हुए नखों केसों को, अब फिर बढ़ गया नख और केस बढ़ा, आपने फिर कटवा लिया और क्या कह रहे हैं ये वही वाले नख और केस है, तो वही वाले नख और केस थोड़ी है, वही वाले नख, केवल आप उसकी आकृति से कह सकते ये नख और ये केस है, उसका स्वरूप बता सकते, पर ये वही थोड़ी है। तो कहते हैं कि जो क्षणभंगुर पदार्थ है उसमें प्रत्यभिज्ञान जो होता है वो एक प्रकार से भ्रांत है, भ्रम है, क्योंकि नख और केस वही नहीं है, दूसरे हैं। फिर ये कह रहे हैं 12 संसार की, आयतन, हाँ 12 आयतन, हाँ आ रहे हैं उसी को पढ़ते हुए तो आ रहे हैं। संसारी स्कंद दुख कहे जाते हैं। संसारी स्कंद संसार में जितने भी स्कंद से मतलब संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं यह सब क्या सब दुख रूप है। वे स्कंद विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, तो विज्ञान रूप से, वेदना से, संज्ञा से, संस्कार और रूप से। पांचों इंद्रिया शब्द आदि उनके विषय हैं। मन है, धर्मायतन यहाँ शरीर के लिए आया है, शरीर ये 12 आयतन हैं। इन 12 के द्वारा ही ना कोई 12 भी चीजों को, 5 इंद्रियां होगी और शब्द 6 पांच और उसके शब्द 6 नहीं हुए, 5 इंद्रियों के 5 विषय 10 हो गए, मन हो गया, शरीर हो गया, 12 हुआ। अच्छा इन मन 12 और से में कुछ भी होता है, पांचों इंद्रियों को विषय भोग के होता है, मन के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है। यही आयतन ये 12 आयतन है जो कि सुख दुख पाप अथवा पुण्य को कमाते हैं, तो ये आयतन है। जिस आत्मा आत्मीय भाव से संसार में रुलाने वाला रागादि उत्पन्न होते हैं उसे समुदाय कहते हैं। समुदाय मतलब समुदाय कहते हैं, समुदाय उत्पन्न होने वाला। तो ये क्या कह रहे हैं, जिस आत्मा और आत्मीय भाव से संसार में रुलाने वाला, आत्मा के कारण और आत्मीय भाव के कारण ही तो संसार में रुला सकता है ऐसा राग आदि भाव जो उत्पन्न होते हैं, तो आत्मीय भाव से नहीं होता, राग भाव से ही होता है, तो उसे समुदय सत्य कहते हैं। सब पदार्थ क्षणिक है। इस प्रकार की क्षणिक नैरात्म भावना मार्ग सत्य है, क्योंकि वो जितने ये बोल रहे हैं सब मिथ्यावादी बोल रहे हैं, तो नैरात्म भावना तो बौद्ध धर्म की, जैसे अपने यहाँ अहिंसा भावना है, जैन धर्म की मेन मुख्य चीज क्या है, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है ना, वैसे बौद्ध में नैरात्म भावना बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये क्या बताता है कि कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं है, हमेशा रहे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, दुनिया में कोई अस्थाई नहीं है, अलग, और सब आत्म सचेतन जो है स्वयं है, न तो जीव है कोई अन्य दुनिया में। जिस मतलब इस भावना के, नैरात्म भावना के साथ में क्या कहना चाहते हैं वो आत्मा के और स्वयं को अस्तित्व को ये मानते नहीं है, इस सिद्धांत को ये नहीं मानते हैं। आत्मा बोल के ये लोग नहीं मानते, क्योंकि क्षणिक वाले होते हैं ना, ये क्षणिक वाले होते हैं, क्षणिक मत इनका होता है, मर गए काम खत्म, तुम तुम्हारे हम हमारे, तो ये मानने वाला सिद्धांत होता है, ये अनात्म सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। तो ये किसका है, ये बौद्ध धर्म का। नैरात्म भावना किसकी है, बौद्ध धर्म वालों की है। तो नैरात्म भावना मार्ग सत्य है, यानी कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है, सारी वस्तु सब अलग है, अचेतन है, ऐसा जो कहते हैं मानते हैं, तो कहते हैं ये मार्ग सत्य है। ये जो चेतना उतना आप बताएं, स्वयं बुद्ध मंत्री बताया पहले, तो बोले चेतना उतना बोल के कोई चीज नहीं है। इन स्कंधों के नाश होने को निरोध या मोक्ष कहते हैं। तो ये जो स्कंध जुड़े हैं आपस में, पृथ्वी अग्नि जल वायु मिल करके जो स्कंध जुड़ा, स्कंध जुड़ करके जो शरीर बना, तो कहते ये शरीर नाश हो जाता है, इसी को मोक्ष कहते हैं। वो शरीर मर गया, यही मोक्ष हो गया, ऐसा वो बौद्ध मानते हैं। इसलिए विज्ञान की संतान से अतिरिक्त जीव नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। इसलिए जीव नाम का कोई पदार्थ ही नहीं कि जीव कोई अलग है, मरा तो यहाँ शरीर पे तो रह गया। विज्ञान की संतान से माने विज्ञान की ज्ञान की संतान, संतान से, विज्ञान की संतान मन विज्ञान के द्वारा बता, संतान कहते हैं जैसे
केला वगैरह का वृक्ष देखी होगी ना, केला के जड़ को आप काटेंगी तो फिर वहां केला निकल जाता है। आप लोग को मौका लगा है कि नहीं? हम लोग, मेरे को मौका लगा हुआ। केला के पेड़ को आप काट के हटा दीजिए, फिर उसमें से निकल जाता है, फिर उसमें से संतति चलती रहती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि विज्ञान की संतान से, यानी विज्ञान जितना कहता आ रहा बार बार, संतान, विज्ञान की संतान जो, यानी खोज की संतान, खोज पर खोज होती है, ये उसकी संतान हुई। बोले जीव नाम का कोई पदार्थ नहीं है, और परलोक रूप भोगने वाला फल कुछ नहीं है, क्योंकि इनको क्षणिक मत कहा जाता है बौद्ध धर्म को। अतएव परलोक संबंधी दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुषों का परलोक भय वैसा ही है जैसा कि टिटिहरी को अपने ऊपर आकाश के पड़ने का। टिटिहरी को क्या है, क्या कि ये आकाश है जो ऊपर, जबकि वो तो खाली स्थान है, पर उसको आकाश लगता, उसको ऐसे लगता होगा, टिटिहरी को लगता होगा ऐसा कि आकाश मेरे ऊपर गिर जाएगा। ये उसी तरह से झूठा है, काल्पनिक है, जिस तरह से कोई सोचता है कि परलोक का दुख, परलोक में दुख होगा, ऐसा परलोक बोल के कोई चीज नहीं है। इस प्रकार विज्ञानवादी सम्मिन्नमति मंत्री जब अपना अभिप्राय प्रकट कर चुप हो गया, तब अपनी प्रशंसा करता हुआ सतमती नाम का चौथा मंत्री निरात्मकवाद आपका तो हो गया, हाँ आपका तो हो गया, 40 में ही हो गया था, 41 में ही। और कोई नहीं है क्या आज पढ़ने वाले? क्या बात है शर्मिला, क्या देख रहे हो तुम लोग? ये मेरे को ध्यान रखना चाहिए। तो 8 बजे लगे, 8 बजे लगे। आप समझा रहे थे ना, इसलिए मैं बोली नहीं बीच में। 49 तक पढ़ लूं, 40 तक आप समझा रहे थे ना, इसीलिए मैं बोली नहीं बीच में। दीदी मैं तो अभी ग्रुप में ही नहीं ज्वाइंट हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं है कब मेरा नाम आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं, अभी तक ज्वाइंट ही नहीं करा हूँ। ऐसे बड़े बड़े श्लोक हैं कि ऐसे ही नहीं हो पा रहा है। तो सबको ध्यान रखे, अपना 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 ध्यान स्वयं रखें आप लोग कि हम कितना पढ़ लिए हैं। ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने से ध्यान रखें सब कोई। चलिए आगे इसमें अभी इस चैप्टर में ये जो 363 मतों का ये वाद और ये सब चले, उन्हीं का वर्णन आया है। नहीं, अभी 363 में तो मारीच चलाएगा, वो कहाँ से है? वो थोड़ी आया अभी, वो तो मारीच का आएगा, कहना तब आएगा। ये तो चारवाक मत, बौद्ध मत, ये सब है। सब मत आए हैं। 363 ललिता सोगानी जी का नंबर है, वो शायद ललिता सोगानी नहीं है, बीना पारस बिहार भी नहीं है। मंजू सरावगी पढ़ेंगे आज, मंजू सरावगी पढ़ेंगे। नहीं, बिना पारस बिहार तो होंगी नहीं है। हाँ मैं पढ़ूं, मेरा नंबर है अभी का। इस प्रकार विज्ञानवादी संविन्नमति मंत्री जब अपना अभिप्राय प्रकट कर चुप हो गया, तब अपनी प्रशंसा करता हुआ सतमती नाम का चौथा मंत्री निरात्यवाद, शून्यवाद का आलंबन कर नीचे लिखे अनुसार कहने लगा। यह समस्त जगत शून्य रूप है। इसमें नर, पशु, पक्षी, घटपट आदि पदार्थों का जो प्रतिभास होता है वह सब मिथ्या है। भ्रांति से ही वैसा प्रतिभास होता है, जिस प्रकार सपन अथवा इंद्रजाल आदि में हाथी आदि का मिथ्या प्रतिभास होता है। इसलिए जबकि सारा जगत मिथ्या है, तब तुम्हारा माना हुआ जीव कैसे सिद्ध हो सकता है, और उसके अभाव में परलोक भी कैसे सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह सब गंधर्व नगर की तरह असत्य रूप है। अतः जो पुरुष परलोक के लिए तपश्चरण तथा अनेक अनुष्ठान आदि करते हैं, वे व्यर्थ ही क्लेश को प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव यथार्थ ज्ञान से रहित हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में मरुभूमि पर पड़ती हुई सूर्य की चमकीली किरणों को जब जल समझकर मृग व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं, उसी प्रकार ये भोग विलासी मनुष्य परलोक के सुखों को सच्चा सुख समझकर व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार खोटे दृष्टांत और खोटे हेतुओं द्वारा सारहीन वस्तुओं का प्रतिपादन कर जब सतमती भी चुप हो रहा, तब स्वयं बुद्धि मंत्री कहने के लिए उद्यत हुए। हे भूतवादी, आत्मा नहीं है, यह आप मिथ्या कह रहे हैं,
क्योंकि पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय के अतिरिक्त ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य की भी प्रतीति होती है। वह चैतन्य शरीर रूप नहीं है और न शरीर चैतन्य रूप ही है, क्योंकि दोनों का परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। चैतन्य चिद स्वरूप है, ज्ञान दर्शन रूप है और शरीर अचित स्वरूप है, जड़ है। शरीर और चैतन्य दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में परस्पर विरोधी गुणों का योग पाया जाता है। चैतन्य का प्रतिभास तलवार के समान अंतरंग रूप होता है और शरीर का प्रतिभास म्यान के समान बहिरंग रूप होता है। भावार्थ, जिस प्रकार म्यान में तलवार रहती है, यहाँ म्यान और तलवार दोनों में अभेद नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में चैतन्य है, यहाँ शरीर और आत्मा में अभेद नहीं होता। प्रतिभास भेद होने से दोनों ही पृथक पृथक पदार्थ सिद्ध होते हैं। यह चैतन्य न तो पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय का कार्य है और न उसका कोई गुणी है, क्योंकि दोनों की जातियां पृथक पृथक हैं। तो एक इसमें भूत चैतन्य चतुष्टय माने क्या होता है? रहते हैं। भूत चतुष्टय पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसको भूत चतुष्टय कहा जाता है। पृथ्वी अग्नि वायु। पृथ्वी अग्नि जल वायु। एक चैतन्य रूप है तो दूसरा जड़ रूप है। यथार्थ में कार्य कारण भाव और गुण गुणी भाव सजातीय पदार्थ में ही होता है, विजातीय पदार्थों में नहीं होता। उसके सिवाय एक कारण यह भी है कि पृथ्वी आदि से बने हुए शरीर का ग्रहण उसके एक अंश रूप इंद्रियों के द्वारा ही होता है, जबकि ज्ञान रूप चैतन्य का स्वरूप अतीन्द्रिय है, ज्ञान मात्र से ही जाना जाता है। यदि चैतन्य पृथ्वी आदि का कार्य अथवा स्वभाव होता तो पृथ्वी आदि में से निर्मित शरीर के साथ ही सात इंद्रियों द्वारा उसका भी ग्रहण अवश्य होता, परंतु ऐसा होता नहीं है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शरीर और चैतन्य पृथक पृथक पदार्थ हैं। यह चैतन्य शरीर का भी विकार नहीं हो सकता, क्योंकि भस्म आदि जो शरीर के विकार हैं उनसे यह विदृश्य होता है। यदि चैतन्य शरीर का विकार होता तो उसके भस्म आदि विकार रूप ही चैतन्य होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे सीधे है कि चैतन्य शरीर का विकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि शरीर का विकार मूर्तिक होगा, परंतु यह चैतन्य अमूर्तिक है, रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, इंद्रियों द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। शरीर और आत्मा का संबंध ऐसा है जैसा कि घर और दीपक का है। आधार और आधे रूप होने से घर और दीपक जिस प्रकार पृथक पृथक सिद्ध पदार्थ हैं, उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी पृथक सिद्ध पदार्थ हैं। आपका सिद्धांत है कि शरीर के प्रत्येक अंगोपांग की रचना पृथक पृथक भूत चतुष्टय से होती है। सो इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंगोपांग में पृथक पृथक चैतन्य होना चाहिए, क्योंकि आपका मत है कि चैतन्य भूत चतुष्टय का ही कार्य है, परंतु देखा इससे विपरीत जाता है। शरीर के सब अंगोपांग में एक ही चैतन्य का प्रतिभास होता है। उसका कारण यह भी है कि जब शरीर के किसी एक अंग में कंठ आदि चुभ जाता है तो सारे शरीर में दुख का अनुभव होता है। इससे मालूम होता है कि सब अंगोपांग में व्याप्त होकर रहने वाला चैतन्य भूत चतुष्टय का कार्य होता तो वह भी प्रत्येक अंगों से पृथक पृथक ही होता। इसके सिवाय इस बात का भी विचार करना चाहिए कि मूर्तिमान शरीर से मूर्ति रहित चैतन्य की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि मूर्तिमान और अमूर्तिमान पदार्थों के कार्य कारण भाव नहीं होता। कदाचित आप यह कहें कि मूर्तिमान पदार्थ से ही अमूर्तिमान पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे कि मूर्तिमान इंद्रियों से अमूर्तिमान ज्ञान उत्पन्न हुआ देखा जाता है। सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से उत्पन्न हुए ज्ञान को हम मूर्ति ही मानते हैं। इसका कारण यह है कि यह आत्मा मूर्ति कर्मों के साथ बंध को प्राप्त कर एक रूप हो गया है, इसलिए कथनचित मूर्तिक माना जाता है, जबकि आत्मा भी कथनचित मूर्तिक माना जाता है। तब इंद्रियों से उत्पन्न हुए
ज्ञान को भी मूर्तिक मानना उचित है। इससे सिद्ध हुआ कि मूर्तिक पदार्थों से अमूर्तिक पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती। इसके सिवाय एक बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय में जो शरीर के आकार परिणमन हुआ है वह भी किसी अन्य निमित्त से हुआ है। यदि उस निमित्त पर विचार किया जाए तो कर्म सहित संसारी आत्मा को छोड़कर और दूसरा क्या निमित्त हो सकता है, अर्थात कुछ नहीं। भावार्थ, कर्म सहित संसारी आत्मा ही पृथ्वी आदि के को शरीर रूप परिणमन कराता है। इससे शरीर और आत्मा की सत्ता पृथक सिद्ध होती है। यदि कहो कि जीव पहले नहीं था, शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, इसलिए जल के बुलबुले के समान जैसा जल का बबूला जल में ही उत्पन्न होकर उसी में नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह जीव भी शरीर के साथ उत्पन्न होकर उसी के साथ नष्ट हो जाता है। सो आपका यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर और जीव दोनों ही विलक्षण विदृश्य पदार्थ हैं। सदृश्य पदार्थ में विसदृश्य पदार्थ को उत्पत्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती। आपका कहना है कि शरीर से चैतन्य की उत्पत्ति होती है। विदर्श पदार्थ से रहने विदर्श दीजिए, पदार्थ की उत्पत्ति। इतना, एक मिनट इतना ही रहने दीजिए। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, समय भी हो गया है, इतना ही रहने दीजिए और कल आप पढ़ लीजिएगा। आंटी जी, क्या विलक्षण विदर्श पदार्थ है। विदर्श पदार्थ से विदर्श पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती। वो कह रहे ना कि शरीर अलग है, विसदृश, चेतना से अलग पदार्थ है, और चेतना से अलग पदार्थ से चेतना कैसे उत्पन्न हो सकती है? जो शरीर है तो शरीर से आप चेतना की ऊपर, यही ना सारा तो स्वयं बुद्ध मंत्री समझा रहे हैं उनको सारी चीज, वही सब ऊपर से चला आ रहा है ना कि अमूर्तिक से मूर्तिक पदार्थ कैसे, या मूर्तिक से अमूर्तिक पदार्थ कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। मूर्तिक से मूर्तिक ही पदार्थ होगा। मूर्ति माने आकार वाला, अमूर्ति माने जो नहीं, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता। तो उसी में वो बार बार वही चीज समझा रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं, अब जैसे दूध से कोई चीज बनाओगी तो दूध के जैसी तो बनेगी ना। दाल लेके बनाओगी तो दाल बनेगी, दूध से कोई चीज बनाओगी तो दूध ही जैसी चीज बनेगी। कोई कहते दाल हम चढ़ा रहे हैं, उससे दूध का, उससे खोआ बन जाएगा, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। दूध से अगर दाल बनाना चाहो तो बनेगी क्या? तो नहीं बन सकती। तो ये तो जड़ वस्तु है। यहाँ पर चेतन और शरीर के लिए कह रहे हैं कि शरीर से चेतन अलग है। चेतन, शरीर से चेतन क्यों? अगर तुम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर आप कहो कि चेतन, जड़ से ही, शरीर से ही चेतन उत्पन्न हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। बीज सदृश पदार्थ से बीज सदृश चीज नहीं, दूसरे तरह की चीज नहीं हो सकती उत्पन्न। उससे उसी तरह की चीज उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं कि उससे पुद्गल से पुद्गल ही उत्पन्न होगा, चेतना से चेतना ही होती है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो सो आपका माना, क्योंकि शरीर और जीव दोनों ही विलक्षण विसदृश पदार्थ है, दोनों ही विलक्षण है और दोनों ही विसदृश है, मन आपस में एक जैसे नहीं है। सदृश माने समान होना, विसदृश मतलब समान नहीं है। विसदृश मतलब समान नहीं है, समान नहीं है। दोनों का स्वभाव अलग है, मतलब दोनों अलग अलग है। एक सड़ने गलने वाला चीज है, एक हमेशा अजर अमर रहने वाला चीज है, कुछ भी नहीं बिगड़ता उसमें, न बुढ़ापा आता है, न जवान होता है। न शरीर तो बूढ़ा पूरा होता है, जवान होता है, मरता है। आत्मा में ये सब कुछ भी नहीं है। तो विलक्षण चीज एकदम अलग। विलक्षण मतलब अलग लक्षण वाली। विलक्षण माने वो नहीं, जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई वस्तु अगर देखे, मान लीजिए किसी दुकान पर आप गए तो कोई गहना देखे, भाई ये तो विलक्षण, या आज तक इस डिजाइन को नहीं देखे थे, वो यहाँ पर विलक्षण नहीं कर रहे। विलक्षण मतलब अलग लक्षण वाली है ना। शरीर और आत्मा अलग अलग लक्षण वाली है। लक्षण माने पहचानने वाला चीज, पहचानना। यहाँ पर विलक्षण माने अलग अलग लक्षण वाली है। एक अजर अमर है, एक सड़ने गलने वाली चीज है ना। दोनों का अलग लक्षण है, विलक्षण है मतलब अलग अलग लक्षण है दोनों का। तो यहाँ पर कह रहे शरीर आत्मा के बारे में बहुत अच्छा ये स्वयं बुद्ध मंत्री बहुत ही अच्छा यहाँ पर तो बोला है। इसमें बहुत सारा चीज है। मतलब ये तीनों मंत्री मिलकर एक, मतलब जैन धर्म का उसका मतलब वो कर रहे हैं। हाँ, एक शून्यवाद से किया। हाँ, तीनों अलग है। एक विज्ञान से किया। तीनों तीन तरह की बताया। एक ने तो चार्वाक मत से बता दिया, एक ने शून्यवाद लेके बता दिया कि कुछ नहीं, मर गया जीव,
पृथ्वी तो जल अग्नि वायु से शून्यवाद बना कौन से है। वाले, वो तो है जैसे बौद्ध धर्म वाले हैं जो आपने बताया, क्या नाम, हाँ भूत नैरात्म्य भावना, शून्य हाँ नैरात्म्य वाले। नैरात्य नैरात्य भावना हाँ वाले बौद्ध मत हाँ वाले हैं। और उसमें एक कह दिया कि भाई शून्य है। शून्य का मतलब है पृथ्वी जल अग्नि वायु मिल करके एक शरीर बन गया। मर गया तो चारों तत्व चारों भूत जाके चारों भूत में मिल गए, यानी जो चीज थी वो उन्हीं जाके तत्वों में मिश्रित हो गए वापस। हाँ वो वापस अपनी जगह चले गए, काम खत्म। हाँ अब उसमें कुछ नहीं है खत्म कि उसका खत्म। कुछ परलोक है, अच्छा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से तीन मंत्री, एक विज्ञानवाद से बोला, एक शून्यवाद से बोला, एक बौद्ध मत से बोला है, जिसको अच्छा चारवाक मत भी हाँ। कह देते हैं। तो इनको तो तीनों का बाकी अलग अपना अलग मत सीधा में बोल करना, रहे हैं, जो क्या चीज सीधा स्पष्ट लाइन है? आना चाहिए, एक भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कि नहीं तो फिर लगवाएंगे। तीनों मिलकर के मोटा मोटी एक ही चीज कह रहे हैं। वो अलग अलग परिभाषित करके कर दिए, ज्ञान को लेकर के विज्ञान, ज्ञान को लेकर के कर दिया है ना, अलग अलग कर। पर बात सबकी एक ही चीज है कि आत्मा बोल के कोई चीज नहीं है, चैतन्य बोल के कोई चीज नहीं है। मेन वो इसी चीज को कि आप जो कहते हो आत्मा है, परलोक है, पूर्व जन्म या परलोक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। इसी की वो तीनों मिलकर के काट करे, अलग अलग उदाहरण दे दे करके। माने एक भूत के लिए बता रहे हैं, एक मतलब प्रेजेंट की बात बता रहे हैं कि यही आयु, यही मतलब भूत यही मोक्ष है। भूत भूत मतलब भूत भूतकाल नहीं, भविष्य कुछ। भूत भूत मतलब भूतकाल नहीं, भूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो वहां से नहीं, खाली बीच से तो बोलो। है ना। भूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु, है ना। भूत अच्छा मतलब भूत भूतकाल वर्तमान काल नहीं, है ना। काल नहीं है वो, काल समय के बारे में नहीं है। चार भूत इसी चतुष्ट, भूत चतुष्ट इसी को कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु को भूत चतुष्ट कहा जाता है। सभी धर्म में, जिस धर्म में इनको माना गया उस धर्म में भी भूत चतुष्ट आंटी, इस कहते हैं। चारों का मतलब एक कहानी रूप में बताए ना बीच आंटी। में, बीच में आप घुसाओ और घुसाओ वहां। मतलब इसका सार पूरा एक कहानी की तरफ से बताए ना आंटी, समझ में आ जाएगा। क्या कह रही हो? माने एक कहानी जैसे बता के मतलब समझ में आ जाएगा चारों का क्या क्या पॉइंट है, वो मतलब ये क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा अच्छे से समझाएंगे पता नहीं, शॉर्ट वो में। पंडित तो आपको बताया ना कि एक ने आत्मा की सिद्धि की है कि आत्मा अलग है, चैतन्य है। वो कह दिया चैतन्य बोल के कोई चीज नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, चेतना बोल के कोई चीज नहीं है। तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। ऐसा जैसे आकाश में फूल कोई कहे तो कोई मानेगा क्या? तो वैसे ही चेतना बोल के कोई चीज नहीं है। तो अलग वो से है ही लोग नहीं। तो शरीर तो बोले शरीर तो चार इससे मिलके बन गया, इसके अलावा इसमें चेतना बोल के कुछ नहीं है। स्वयं बुद्ध कहता अगर ऐसा है तो जो राख बनी है वो राख तो इस शरीर की बनी है ना, अंदर से चेतना की थोड़ी बनी थी, दोनों अलग है। तो मूल बात यहाँ पर यही है कि चेतना और शरीर यहाँ पर अलग अलग कह रहे हैं कि चेतना और शरीर अलग है। ये लोग अलग कुछ नहीं मान रहे हैं, कहते जो है सो शरीर ही है। विज्ञान भी सामने प्रत्यक्ष चीज को मानता है, तो विज्ञानवादी भी कह दिया कि शरीर तो सामने दिखता है, अब प्रत्यक्ष चीज को कैसे माना जाए? प्रत्यक्ष में तो शरीर ही दिख रहा है ना। शून्य मतलब ये मत कह दिया कि प्रेजेंट मरने में के बाद। बिलीव करते हैं, है ना, एक प्रेजेंट जगह की बात ही बता रहे हैं। मयान और तलवार बताए एक जगह। हाँ म्यान और तलवार बताए कि भाई कोई कह दे कि म्यान में तलवार रखी हुई है, तो जो वो कह रहे हैं ना कि शरीर में आत्मा कोई ऐसा नहीं, शरीर आत्मा एक ही चीज है, तो उसका उदाहरण दिए कि म्यान में तलवार रखी तो दोनों एक ही चीज है क्या? एक तो उसका कबर है, एक म्यान है, दोनों तो दोनों में कवर हो अभेद गया नहीं है। शरीर और आत्मा हो गया तलवार, यही तो वो। तो वैसे हाँ वैसे ही कह रहे हैं कि उसी तरह से शरीर और चेतना में अंतर है ना। जैसे म्यान और तलवार में, म्यान के अंदर अगर तलवार रख दिए तो एक हो गई क्या? म्यान और तलवार एक हो गई था, वो यहाँ पर कह रहे हैं तो वो एक हो गई क्या? जो आप कहते हैं शरीर और आत्मा एक है, तो उसी तरह से शरीर और आत्मा भी एक नहीं है, जिस तरह से म्यान और तलवार एक नहीं है, दोनों में भेद है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लेकिन चैतन्य प्रतिभास तलवार के समान अंतरंग रूप होता है, वो शरीर का प्रतिभास म्यान के समान बहिरंग रूप होता है। बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है ये। पर अब उसका तो तीनों का है, चारों अपने अपने मत से अच्छी तरह से बोले हैं। मिठात और वो अलग चीज हो जाती है, पर सबने अपना अपना पक्ष अच्छी तरह रखा है। माने अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मतलब खंडन मंडन करने के लिए। कि तो अच्छा मन अच्छा की विश्वास कर जाए ऐसा सुनने के ऊपर। खंडन मंडन करने के लिए ज्ञान तो होना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी हाँ, खंडन मंडन होगा। मतलब तीन ने मिलकर ऐसा खंडन मंडन किया है, कैसे सोचे कि यार पर मन वर्तमान ही सब कुछ है।
सामान्य जी लो। सामान्य बात कहना कोई खास बात नहीं है, जबकि हाँ कोई अगर गलत बोल रहा है उसके गलती को क्या नाम है सो गलत कहना, और फिर उसको मंडन, खाली गलत कहने से नहीं होगा ना, फिर अपनी सही बात भी रखनी पड़ेगी, और वो सही बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो खंडन मंडन तो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग की चीज है, हर कोई थोड़ी कर सकता खंडन मंडन, हर कोई नहीं कर सकता। नहीं करता। को अच्छा से और वापस पढ़ना चाहिए। और पढ़ लो, कल फिर से ले लेंगे, उसमें अपना ही तो ग्रुप है, अपनी कल चीज फिर है। से ले लेंगे। अच्छा मतलब ऐसे अच्छा है ये। जितनी बार मन करता उतनी बार पढ़ो, कौन मना चारों करता है। मंत्र जो बोला है वापस पढ़ के मतलब अच्छा से पढ़ना चाहिए, और आराम से मतलब समझना चाहिए, और भी ये इसे चीज ना समझ घर में अपने अपने तसल्ली से ना रात में पढ़ो, घर पे ना बैठ के तसल्ली से पूरा पढ़ो, फिर कुछ ये नहीं आप अपने आप पढ़ने से समझ में नहीं आता आंटी, जैसे दूसरा कोई समझाए ना तो अच्छा सा, अपने आप नहीं, पढ़ने से लगता है रीडिंग जैसे अब कर रहे समझा हैं। दिया, अब समझा दिया ना इन्होंने, अब बाद समझा में नहीं दिया ना, समझा दिया। अब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अब आ जाएगा तो ठीक ही कर, अब समझा दिया ना थोड़ा सा, तो अब आप कोई लोग को शब्द पकड़ से लीजिए। समझ में नहीं आता, क्योंकि मतलब क्या क्या शब्द विलक्षण, विध्रस, हाँ, और कोई चीज नहीं समझ में वो तो आपको बता दिया, और कोई शब्द पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। नैऋत्य भावना बता ही दी आपको कि बौद्ध मत की, जैसे हाँ, अपनी अहिंसा भावना मेन है, वैसे जैसे बौद्ध मत का 12 नैऋत्य भावना। 12 आयतन, 12 आयतन तो समझ में आ गया ना, 5 इंद्रिय, 5 उसका विषय, एक मन और एक शरीर, 12 हो गए ना। इन हाँ 12 के 12, द्वारा तो सब कुछ होता है ना संसार में, हाँ, संसार क्योंकि में मेरा पढ़ा जितने हुआ भी 6 काम है, आयतन पढ़ा हुआ, इसमें 12 आयतन मैंने कैसे कंफ्यूज हो गया तो था। 12 आयतन ये मिथ्या मत वाला है, 6 आयतन आप पढ़े हो जैन मत में। ऐसे आरंभ, थोड़ी। आरंभ से होता है वो, आरंभ मतलब सुन के एक बार मतलब वाह क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आरंभ माने समरंभ, आरंभ जिनसे समारंभ। नाचार्य जिनसे नाचार्य का ग्रंथ है भैया, छोटे मोटे आचार्य का थोड़ी है, बहुत बड़े आचार्य का है। चलिए, ऐसे एक बात है, जितना आनंद सामूहिक पढ़ के आया, पता चला, कल का नॉलेज हुई, नहीं हुई थी पहले अपने आप पढ़ने में, कुछ भी नहीं पता लगा, कुछ भी नहीं सभी पता चला। चीजों का वो नहीं, बस ये इतना है नहीं कि हम पता लोगों ने चला था। पेज पूरा कर लिया कि आज हमने एक पेज पढ़ लिया, कल 2 पेज पढ़ लिया, और आज एक पैरा पढ़ लिया, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा था। बस कहानी तो पल्ले पड़ गई थी भाई, आदम भगवान ने योगा वो हुआ, लेकिन ये कुछ भी नहीं पल्ले, ये मतलब चीजें पढ़ने से ही पता लगा। ऐसे पद्म पुराण पहले मैं 3 बार पढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं, जैसे अब पढ़ा 1/4 क्या 1/8 क्या 1/10 भी नहीं मैंने पढ़ा जाना, जितना मैंने इस बार जाना। ये फर्क तो बहुत पड़ता ही है। सामूहिक स्वाध्याय में, हाँ, और कोई मान और लीजिए लेकिन कोई अच्छी, जैसे कोई अभी ये अच्छा कह रही है जानकार कि हो, समझाने वाला हो, तो फिर फर्क तो पड़ता ही है ना। अब ये यहाँ पर जितना अभी आया ये चारों मंत्रियों का, ये वाला तो तो बहुत ही, नेचुरली, चारों मंत्रियों का तो गजब ही आया भाई। तो फिर ये तो है ही ना कि कोई समझाने वाला हो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे तो फिर अकेले पढ़ेंगे तो इतने कड़े कड़े शब्द है, बस पढ़ के हट जाएंगे, पढ़ के हट जाते हैं। कभी नहीं बोले जाते हैं, इतने कड़े अब ये सब्जेक्ट हैं। नैरात्म्य भावना आपने बताया बौद्ध धर्म की, और एक अपनी अहिंसा भावना है। अहिंसा भावना तो चलो पता था, पर नैरात्म्य भावना बौद्ध धर्म वालों की है ये नहीं पता था, पर पढ़ लिया था कि चलो ठीक है पढ़ा हुआ है, पर और बस और कोई भावना नहीं है, ये 2 ही भावना है, दो भावना नैरात्म्य कहाँ, भावना और अहिंसा भावना, अहिंसा और उन भावना 2 तो की क्या है? अहिंसा भावना यहाँ पर थोड़ी आई है, तो मैं उदाहरण दी हाँ कि नहीं, जैसे वैसे दुनिया कह के रही हूँ लिए जैसे इनका अहिंसा नैरात्म्य सबसे भावना प्रमुख है। होती है, जैसे नैऋत्य भावना उनमें यहाँ प्रमुख है बौद्ध धर्म में। आंटी सनातन माने क्या होता है? हाँ, सनातन कहाँ पर है शब्द बताओ, उसी हिसाब से यहाँ पर अर्थ निकलेगा। 23 में है, अहिंसा, भाभी मैं बता सत्य, रही हूँ, बहुत ब्रह्मचर्य व परिग्रह त्याग करना, ये सब सनातन अनादिकाल से चले आए हैं धर्म। हाँ, यही अर्थ है इसका, जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो सनातन है, यही अर्थ है। जो अच्छा, सबसे पुराने, सनातन माने अनादिकाल से चले आए हैं। हाँ, जो बहुत सबसे पहले से चले आ रहे हैं वो सनातन है। शब्द बहुत अच्छा अच्छा लिखा है इसमें। अब रात को अध्ययन करेंगी आप, है ना? नहीं आंटी जी, विक्षण, विक्षण बुद्धि माने तेज बुद्धि, सॉरी क्या भाई बताएंगे। क्या बोले? तीक्ष्ण बुद्धि, 13 तीक्ष्ण नंबर बुद्धि, उस समय तीक्ष्ण बुद्धि के तारक। हाँ तीक्ष्ण बुद्धि माने बहुत शार्प बुद्धि,
है ना। एक आदमी कोई प्रश्न पूछे, 4 आदमी बैठे हुए हैं कि भाई ये क्या होता है, अब 4 आदमी में 3 आदमी तो धीरे धीरे सोच रहा, एक आदमी ऐसा होता कि सुनता नहीं, उसके पहले ही सही जवाब दे देता। तीक्ष्ण बुद्धि होती, शार्प, जिसको इंग्लिश में शार्प कहते हैं उसको। माने पुष्पा जी में एक बात जरूर है, कोई पूछने वाला सोचे कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं, ये सब कुछ पूछ डालती है। सबको फायदा करा देती हैं। हाँ सही है, हाँ सही हाँ है। तो क्या करें, पूछना तो पड़ेगा इनका। नहीं नहीं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो पूछना ही पड़ेगा, कर फिर करेंगे क्यों, चले जाएंगे हम अकेले, कुछ समझना ही नहीं तो अकेले ही पढ़ लेंगे। हाँ, जब खाली पढ़, अपना ज्ञान हो तो अकेले ही पढ़ लें, लेकिन हाँ ज्ञान वही नहीं है तो, तो वो तो पूछना ही पड़ेगा ना फिर। नहीं नहीं वही तो कह रहे हैं, पूछना तो पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल और पूछिए। आंटी, हम लोग तो सोचते रह जाते, पूछे नहीं पूछे, शर्म के मारे पूछ लेती है। शर्म के मारे, हाँ शर्म के मारे। और शर्म लगने वाली कितने कार्य हम लोग कर लेते हैं, 100 बरस के होने पर भी जीन्स और पैंट पहन लेते हैं, शर्म नहीं लगती है। पर स्वाध्याय में शब्द पूछने में शर्म लगती है ना कुसुम? हाँ कुसुम, सामने 100 बरस का आदमी खड़ा हो, उसके सामने भी सर खोल के खड़े रहते हैं, शर्म नहीं लगती है ना। परंतु शास्त्र में शब्द पूछने में शर्म लगती है। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं और है आंटी कि जी, अरे निरात्मन्य भावना और निरात्म्यवाद ये दोनों अलग अलग है क्या? निरात्मवाद हो गया, बौद्ध बौद्ध का बाद कैसा हाँ, निरात्मवाद है, उसमें भावना होगी। भाई निरात्मवाद में क्या, कैसी कैसे भावना से निरात्मा, तो भावना बता दे है, रही हूँ। एक ही चीज है, इसको हटा, मूल उसका मत का नाम हटा हो गया। इसको, पहले हटा के पूछ, तब उसको रखो। आंटी 2 लाइन है यहाँ पर, निरात्म्य भावना और हाँ निरात्म्यवाद। हाँ कहाँ निरात्म्यवाद में दो, लिखा है हाँ शून्यवाद, और हाँ निरात्म्य भावना में वही बताया तो, बौद्ध धर्म। नहीं बौद्ध धर्म थोड़ी बताया, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में उनके भावना जो होती है। ये वही बताए तो, बहुत निरात्मवाद मतलब शून्य भावना, यही तो बताई। ये है किसमें, जैसे अपने अहिंसा का है, अच्छा, ये जैसे धर्म बौद्ध धर्म में है ये भावना। हाँ वो शून्य को मानते हैं ना, कि कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है, जो बस है वो इसी समय है, शून्यवाद जिसको कहते हैं। तो वो निरात्म भावना मतलब, निरात्मवाद में क्या है कि निरात्म शून्यवाद है, वही क्योंकि इसमें बात है। भावना लिखा हुआ है, यहाँ पर वाद लिखा हुआ है, इसलिए पूछ लिया। भावना का तो भावना मतलब उसमें कैसे भाव कैसे होते जाए, कोई आज कहता है उसको कि रात को अच्छी तरह पूरा पढ़ के, फिर जो अपने को समझ नहीं आता ना, वो अपन कल पूछेंगे पूरा, तो सही चीज पूछने में आएगी। क्या खाएगी? चलिए जिनवानी स्तुति करें। जिनवाणी स्तुति आप लोग कर लीजिए, आज बेटी का मेरा ऑफिस का मीटिंग चल रहा है, नहीं बोल पाएंगे। सर्वमात्राहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी, सति केवलबोधलब्धि बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मानुबुद्धिं शिव सुख सिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तु दामि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे चूलो। हे जिनवानी भावती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। देव हजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दासान जिनवानी माता की जय। नमो नमोकार।